हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं और हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग माता पिता भी हमेशा सुनाया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, तब उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं लगता है। सरकारी नौकरी के लिए वो बाधा बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, तो एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो ये जरूर आप लोग सुने होंगे। लेकिन साथियों, अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है साफ कर दिया है, एक ऐसी फैसला सुना दिया है कि स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी में जो है कोई भी मुकदमा कर देने से, आरोप लगा देने से उसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकते नौकरी देने से। बाकी बात किस कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया और किस स्थिति में, किस कंडीशन में जो है किसी भी व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी में जो है मुकदमा दर्ज हो जाने से बाधा नहीं बनेगा, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और इसलिए साथियों ये टॉपिक खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है, खूब ज़्यादा ये चर्चा का विषय बन जाता है, ये सुर्खियों का विषय बन जाता है। आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग में ये चलता रहता है कि मुकदमा मेरे ऊपर हो गया, अब सरकारी हमको वैकेंसी नहीं भरना है कोई नौकरी वाला। अब वो डर से जो वैकेंसी ही नहीं भरता है तो नौकरी कहां से लेगा, वो बहुत डर बना रहता है। तो अब डर को खत्म करिए, बिंदास रहिए। और कोई मुकदमा भी हो जाता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमने ये भी सुना है कि नेता लोग जो होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर उसके ऊपर अगर कोई क्राइम रिकॉर्ड है तो। लेकिन ये सिर्फ कहावतें हैं, सिर्फ एक कहावतें बन के रह गया है, ऐसा होता नहीं। सभी नेता मंत्री के ऊपर जो है क्राइम रिकॉर्ड होता ही है। भाजपा के जितने सांसद, मंत्री है, विधायक है, सबके ऊपर तो मुकदमा है भैया, क्राइम रिकॉर्ड है। लेकिन देखिए, सांसद विधायक बने बैठे, मंत्री बड़े बड़े बने बैठे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी में जो है क्या मुकदमा हो जाने से, केस हो जाने से कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ जो है रास्ता जो है खोल दिया है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसले में सुनाए हैं। बाकी बस सब कुछ अभी बताएंगे। मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक याचिका को खारिज किया गया है। और याचिका को खारिज करते हुए क्या कुछ सुनवाई में उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में साथियों एक याचिका को खारिज किया है, वो भी केरल सरकार की याचिका को खारिज किया है। जो केरल सरकार ये कह रहा था कि नहीं, इस व्यक्ति के ऊपर जो है क्राइम रिकॉर्ड है, इसलिए हम इसको नौकरी नहीं देंगे। लेकिन उस याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है, और इसलिए साथियों ये खूब ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। यानी केरल सरकार कह रहा है नहीं भाई, हम इसको नौकरी नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप इसको नौकरी लेने से नहीं रोक सकते हैं, आप इसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसके ऊपर मुकदमा हो गया है। ये साथियों इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को ही खारिज कर दिया है। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो इसका सुनवाई वाली जो बेंच था, उसमें जस्टिस कौन कौन थे? तो जस्टिस साथियों मनोज मिश्रा थे, दो संवैधानिक बेंच का पीठ था, एक मनोज मिश्रा और दूसरा पीएस नरसिम्हा। ये दो जस्टिस जो है इस याचिका को देख रहे थे, और याचिका को पूरा देखा भी नहीं और कह दिया भैया हम इस याचिका को खारिज करते हैं। और खारिज केरल सरकार के, केरल हाई कोर्ट का जो है जो जजमेंट दिया गया था, केरल की जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसला को बरकरार रख दिया। यानी केरल हाई कोर्ट भी कहा था, केरल सरकार के खिलाफ में फैसला दिया था, केरल हाई कोर्ट भी कहा था कि भैया हम जो है
इस लड़के को नौकरी दिला के रहेंगे। यानी कि आप जो है, यानी केरल सरकार को कहा, केरल हाईकोर्ट, कि आप जो है इस लड़के को जो है सिर्फ मुकदमा दर्ज हो गया है इसलिए आप नौकरी लेने से नहीं रोक सकते हैं। और जब केरल हाईकोर्ट इस प्रकार से फैसला दिया तब केरल सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट भाग गया कि भैया हम जो है इस लड़का को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और केरल हाईकोर्ट का दिया कि नहीं देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जी आप ही बताइए मुझे, क्या इस लड़का को नौकरी दे या नहीं दे। इस लेकर जो है याचिका पहुंच गया भैया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का दिया कि भैया जो केरल हाईकोर्ट ने कहा था ना वो सही है। केरल हाईकोर्ट जो फैसला दिया तो वो सही है कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है नहीं रोक सकते हैं नौकरी लेने से, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर मुकदमा हो गया, उसके ऊपर आरोप लग गया, इसलिए आप नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए साथियों केरल हाईकोर्ट जो फैसला दिया था उस फैसला को बरकरार रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस याचिका को खारिज कर दिया केरल सरकार का, जो केरल सरकार चाहता था कि नौकरी ना दे उस लड़का को। तो सुप्रीम कोर्ट के दो प्रमुख जस्टिस, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट जो सुनवाई किया था वो सितंबर 2023 में ये फैसला सुनाया था। सितंबर 2023 में ही जो है ये फैसला सुना दिया था केरल हाई कोर्ट कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो है आप नौकरी देने से नहीं रोक सकते हैं कि उसके ऊपर जो है मुकदमा हो गया है, उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो गया है, उसके ऊपर आरोप लग गया है, इसलिए आप नौकरी देने से नहीं रोक सकते। ये केरल सरकार को साथियों केरल हाई कोर्ट कहा था। कब? सितंबर 2023 में। और जब केरल सरकार ये फैसला दिए थे उसमें जो सुनवाई जो कर रहे थे, आपको बता दें एमडी मुश्तक और शोभा अनमा, ये दो जो है जस्टिस जो है सुनवाई किए थे केरल हाईकोर्ट की जो है इस मामले पर। और केरल हाईकोर्ट ये दोनों जस्टिस ने कहा कि आप जो है, यानी केरल सरकार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है नौकरी देने से नहीं रोक सकते हैं, आयोग नहीं ठहरा सकते हैं कि उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है या तो मुकदमा हो गया है, आरोप लग गया है, इस आधार पर आप उसको नौकरी लेने से नहीं रोक सकते हैं। केरल सरकार को साथियों ये केरल हाईकोर्ट कहा था सितंबर 2023 में। लेकिन जब ये फैसला जब सुनाया गया केरल कोर्ट के द्वारा तब ये जो है केरल सरकार कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भैया देखिए हम जो है एक लड़का को जो है नौकरी देने से रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं कि उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, उसका बीवी उसके ऊपर केस कर दिया है। अब वो लड़का को जब हम नौकरी नहीं दे रहे हैं तो अब केरल सरकार का दिया भैया कि नहीं नौकरी देना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों केरल सरकार पहुंच गया था कहां, सुप्रीम कोर्ट तक। और केरल सरकार का कहना था कि नहीं उस लड़का को नौकरी हम नहीं देना चाहते। बताइए आप क्या कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया भैया नहीं, केरल सरकार जो कहा वो सही कहा, आप किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने से नहीं रोक सकते हैं कि उसके ऊपर आरोप लग गया, इसलिए उस आधार पर आप नहीं रोक सकते हैं। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का भी हवाला दिया है। एक जजमेंट साथियों कुछ साल पहले सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार का एक फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें साफ तौर से कह दिया था कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो बरी हो चुके हैं, वो बेल हो चुका, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए मुकदमा हो गया, भैया आज के समय में जो है ना मुकदमा किसी भी व्यक्ति के ऊपर तुरंत होना बड़ा आम बात हो गया, क्योंकि गांव कस्बे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा तुरंत छोटे छोटे बातों में हो जाता है। और जो लड़ाई झगड़ा हो गया भैया तो फैमिली के साथ साथ जो लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसका भी नाम दे दिया, मेरे ऊपर खुद जो है उस तरह से एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब जब नाम दे दिया भैया तो इसके बाद जो है घबराहट हो जाता है कि सरकारी नौकरी होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत लोगों के ऊपर जो है मुकदमा इस तरह से दर्ज हो जाता है। अब छोटी सी बातों में मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो क्या उसे नौकरी देने से, नौकरी लेने से रोक सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही जो है एक जजमेंट सुना चुका है सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार के फैसला, और उसमें कह दिया था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है आप मुकदमा दर्ज हो जाने से या तो उसके ऊपर आरोप लग जाने से, या अगर कोई व्यक्ति बरी हो गया है, बेल हो गया है, अगर उसके ऊपर मुकदमा हुआ लेकिन फिर बेल हो गया, तब जो है उस व्यक्ति के ऊपर आप जो है
यह कह के नहीं आप नौकरी लेने से रोक सकते हैं कि वो इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट साथियों फैसला कुछ साल पहले भी सुना दिया था, जो कि बनाम आपको हम ये केस को आप पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार। इस केस को आप पढ़ सकते हो, उसमें स्पष्ट इस तरह से लिखा गया, जजमेंट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को हवाला देते हुए इस फैसला को जो है और इस याचिका को खारिज कर दिया, जो याचिका ये कहता था कि नहीं हम नौकरी नहीं देंगे लड़का को, इसलिए क्योंकि वो लड़का के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस आधार पर रोक रहा था। उस याचिका को साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर दिया है। अब स्पष्ट हो गया है साथियों कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, आप में से भी कोई होंगे, आपके घर परिवार के भी कोई लोग होंगे, आपके ऊपर भी अगर कोई मुकदमा हुआ होगा, आपके घर परिवार के ऊपर किसी मुकदमा हुआ होगा, अगर आप बरी हो जाते हैं, आपका बेल हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, सिर्फ आरोप अगर आपके ऊपर लग गया है, तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट साथियों रास्ता साफ कर दिया है। बाकी बात ये विषय पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को खारिज कर देना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी बड़ी जो है बात कर देना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी बड़ी जो है रास्ता यूथ युवाओं के लिए जो है निकालना, ये कितना सही है कितना गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अंत में साथियों मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल ये है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।